Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2। चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी चैनल पर अपलोडेड है। इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स और भी बहुत कुछ। तो अब हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसे हम किस तरह चेक कर सकते हैं और किस तरह हमें पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया, हम उसका रीज़न दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomials in one variable? Which of the following expressions are polynomials in one variable? हमने polynomials in one variable भी पढ़ लिया था। And which are not? इसमें से कौन सी expressions polynomial in one variable हैं और कौन सी नहीं है? State reasons for your answer. अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मिस करा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² एक टर्म है, माइनस 3x एक टर्म है, प्लस 7 एक और टर्म है। तो ये तीन टर्म्स हैं, तीन अलग अलग टर्म्स हैं, मिलकर एक्सप्रेशन बना रही हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी है x, कांस्टेंट भी है, -3, 7, 4 ये सब कांस्टेंट भी हैं। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स मिलकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन के साथ एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अब हमें ये देखना है वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगी। कुछ स्पेसिफिक केसेस में हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब हमने पढ़ा था उसमें। तो इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये कैसे पता चला? x की पावर क्या है इसमें? 2 और x की पावर 1। जहाँ पर कोई पावर नहीं है वहाँ पर 1 पावर है। वेरिएबल की पावर्स देखेंगे, वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। 1 और 2 दोनों ही होल नंबर हैं और दोनों ही नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसमें वेरिएबल है, इस टर्म में है, x है। इस टर्म में वेरिएबल है, -3x में है, इसमें भी x है। +7 में वेरिएबल है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये देखिए कि जो वेरिएबल्स हैं वो कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। x एक ही वेरिएबल है और x फिर से वही वेरिएबल, मतलब पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, x की। तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका रीज़न क्या हुआ? हम इसका रीज़न बताएंगे। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हो गया आपका आंसर कि आपने बता दिया कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब रीज़न, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मोर देन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा, मोर देन वन वेरिएबल नहीं है। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। 3√t प्लस t√2 दो टर्म्स हैं, मिलके एक्सप्रेशन बना रही हैं। अब हमें ये देखना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या है पॉलिनोमियल पता करने के लिए? कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की जो पावर हो वो एक होल नंबर हो। जैसे मैंने बताया था फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखिए 4/2 हो सकती है। 4/2 क्यों हो सकती है? क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, तो हमें 2 आंसर मिलेगा उसका। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब किसी के भी ऊपर रूट लगा होता है तो उसका मतलब उसकी पावर हाफ है। अगर हम इस रूट को मान लीजिए यहाँ से हटा दें, वेरिएबल पे से हमने रूट हटा दिया, पावर लगा दी, तो क्या पावर होगी उसकी? 1/2।
जो कि एक होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। पॉजिटिव तो है, नॉन नेगेटिव है, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, तो हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं चेक करेंगे। हमें आंसर यहीं पे मिल गया कि पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल नहीं है। अब रीजन, इन्होंने बोला था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, उसका रीजन देना है। तो ये तो हमने बता दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जो पावर है वेरिएबल की वो एक होल नंबर नहीं है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। वेरिएबल की पावर जब होगी रैशनल नंबर या कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर है, समझिए इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर हुई तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखते हैं, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है? ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें वेरिएबल है x, y, t, वेरिएबल्स हैं x, y और t। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हमने क्या देखा, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x है और x है, मतलब एक ही वेरिएबल है। और यहाँ पर x, y, t तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ये वन वेरिएबल हो सकता है? खुद सोचिए, नहीं हो सकता ना, सिंपल है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड t, मतलब मोर देन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जो कि 3 वेरिएबल्स हैं। बस यही बताना था कि आपको कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तभी तो आप बता पाएंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या हैं। आपने वैसे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कोफिशिएंट्स वो टर्म्स, वो नंबर्स होते हैं या वो सिंबल्स जो किसी वेरिएबल के साथ हों। जैसे एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें और लिखा हो 35x², तो इसका क्या मतलब हुआ? x वेरिएबल है, चाहे वो x हो, x² हो, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि x वेरिएबल है। तो x के साथ क्या है? 35 प्लस का, तो सिंबल के साथ, साइन के साथ, प्लस के साथ हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट क्या है इसका? +35। इसी तरीके से अगर -13y हो तो y एक वेरिएबल है, y के साथ क्या है? -13, तो -13 इसका कोफिशिएंट है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं इन सभी केसेस में, कि एक्स स्क्वायर के क्या कोफिशिएंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 2 + x² + x। हमें x नहीं देखना, हमें क्या देखना है? x²। x² देखिए, ये अलग टर्म है, यहाँ से यहाँ तक अलग टर्म है, और फिर यहाँ +x एक अलग टर्म है। अब हमें ये देखना है कि x² के साथ क्या कोफिशिएंट है। तो ये टर्म है +x²। x के साथ तो सिर्फ प्लस है, x² के साथ तो सिर्फ प्लस है। तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। x² को आप क्या लिख सकते हैं? x² × 1, तब भी x² आएगा। वैसे ही है ये x² का मतलब है 1x²। x² का मतलब है 1x²। अब देखिए, अब x² के साथ क्या कोफिशिएंट है? +1। कोफिशिएंट क्या हुआ इसका? +1। +1 को हाँ आप 1 लिख सकते हैं, कि प्लस का साइन नहीं भी लिखें तो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जहाँ माइनस का साइन होगा वहाँ कंपलसरी है। अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे
तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं, हमें x का पता ही नहीं करना, हमें तो एक्स स्क्वायर का पता करना है ना कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर भी है और एक्स क्यूब भी है, एक्स क्यूब को भी हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर था प्लस एक्स स्क्वायर वैसे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर का मतलब है 1x स्क्वायर, माइनस 1x स्क्वायर। अगर आप 1x स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट हुआ, -1, कोफिशिएंट इज -1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब पाई/2 एक्स स्क्वायर्स हैं ये, प्लस एक्स। फिर से हमें x के केस में नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का देखना है। ये पूरी टर्म है पाई/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर पाई/2, तो क्या कोफिशिएंट हुआ इसका, पाई/2। समझ में आ रहा है ना, जो भी कुछ एक्स स्क्वायर के साथ है वो पूरा एक्स स्क्वायर के साथ है, मतलब उस टर्म में। यहाँ पर क्या था, ऐसे तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 भी है, x भी है, ऐसे नहीं, सिर्फ उस टर्म में पूरी। प्लस का एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म थी, तो क्या हुआ, उसके उस टर्म में जो भी कुछ था एक्स स्क्वायर के अलावा वो सब उसका कोफिशिएंट है। वैसे ही यहाँ पर है पाई/2। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है, √2x - 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको तो स्टडी करेंगे नहीं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है, एक्स के बारे में हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है। इसमें चलिए नहीं है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 1 में भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कुछ चीज़ नहीं है। मान लीजिए अगर हम इसमें प्लस या माइनस कर दें, क्योंकि ज़ीरो के साथ तो कोई साइन होता नहीं है ना, 0x², तो भी क्या आपको लगता है कि इस पॉलिनोमियल पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 1 या 2 या 3, कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें, या 3 कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आएगा, हमेशा 0 ही आंसर आएगा। वैसे ही अगर आप 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0, हमेशा हमेशा 0। अच्छा ठीक है, हमने इसे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई में था, हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आया, 0, 0 आंसर आया। अब किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो नंबर उतना ही रहेगा, तो मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर 0 ऐड करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप ये समझ सकें कि x² का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 0, 0 है तभी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अगर 0 नहीं होता, कुछ 1 होता, कुछ भी होता, तो यहाँ लिखा होता। x² का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में क्या है, 0 है। 0 क्यों है ये आपको पता चल चुका है। अब ये बात मैटर नहीं करती है कि 0 प्लस का है या माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं आप किसी से ये बोलते हैं कि ये चीज़ +0 है या ये चीज़ -0 है, नहीं, क्यों नहीं बोलते, मैटर नहीं करता है। 0 है, नहीं है मतलब नहीं है, बस सिंपल है। देख लीजिए आप इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब क्या बताना है इस क्वेश्चन में, एक एक एग्जाम्पल दोनों के देने हैं, बायनोमियल का भी और मोनोमियल का भी। बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 35 हो, और मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री 100 हो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 3 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, 3 वर्ड्स को। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, बायनोमियल,
डिग्री और मोनोमियल। डिग्री मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, नहीं देखिए तो देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, सब चीज़ें। बायनोमियल और मोनोमियल को समझने के लिए सबसे आसान तरीका पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल बताइए क्या होता है, जिसमें पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो। जैसे कुछ भी अभी हमने पढ़ा था प्लस का 2x³ या 2x² -3x +4, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अभी हम पावर की बात नहीं कर रहे कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत सारी, नॉमियल मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा। तो जिसमें एक टर्म होती है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल तो वो है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, और जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जैसे 5x², ये सिर्फ एक टर्म है, ये मैं कॉमा लगा रही हूँ, मतलब अब मैं दूसरा वो लिखने जा रही हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं है। 3q, 4t एटसेट्रा, मतलब वो जो पॉलिनोमियल नहीं है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स नहीं है, वो क्या है? मोनोमियल, जिनमें सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, ये क्या है? मोनोमियल्स। मोनोमियल, मोनोमियल क्या है? जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाले, और पॉलिनोमियल जिसमें बहुत ज़्यादा हो। तो फिर बायनोमियल क्या है? बायनोमियल का मतलब है, बाय का मतलब क्या होता है? टू, तो बायनोमियल का क्या मतलब हुआ? टू टर्म्स वाले। बायनोमियल होते हैं टू टर्म्स वाले। जैसे अगर हम इसमें से ही देखें तो 2x² -3x, अगर सिर्फ इतना लिखा होगा तो ये एक बायनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। जितने बायनोमियल्स होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन बायनोमियल्स हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया उन पॉलिनोमियल्स को जिनमें टू टर्म्स होती हैं। Those polynomials which contain only two terms are called binomials। और जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होते, वो क्या होते हैं? मोनोमियल। इसके और भी कई एग्जांपल्स, जैसे 3q + 4 और भी बहुत सारे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल, मोनोमियल और बायनोमियल। समझ गए? देख लीजिए अच्छे से। और भी कई एग्जांपल्स आप अपने आप से भी सोच सकते हैं इसमें, जैसे 9p या pq भी हो सकता है, 9pq कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक टर्म वाले हों। इसमें सिर्फ दो टर्म्स वाले, और इसमें एक से ज़्यादा कितनी भी, इसमें दो टर्म्स वाले भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री, डिग्री क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे अभी हमने लिखा था 2x² + 3x -4, कोई भी पॉलिनोमियल जो कि वन वेरिएबल वाला हो, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, अभी हमने चेक भी करा था। कैसे चेक करते हैं? x देखेंगे, दोनों में वेरिएबल क्या है? x, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? एक ही वेरिएबल है, उसी की हाईएस्ट पावर देखेंगे। x की पावर यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर x की पावर है 2, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? 1 बड़ा है या 2? 2 बड़ा है, तो x की पावर 2 ये ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसकी अगर बोले कि डिग्री बताएं इस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हुई। और अब हमें क्या बताना है यहाँ पर? बायनोमियल और मोनोमियल। ऐसा बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो,
और ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 100 हो। बताते हैं। बाइनोमियल, मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा? जिसकी डिग्री 35 हो। कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख दीजिए। मैं x लिख रही हूँ, या आप t भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x की पावर 35, ठीक है। और आपको बाइनोमियल बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 1 था, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने सारे टर्म्स हो जाएंगे, तो बाइनोमियल तो हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, अभी हमने पढ़ा था उसमें x था, x स्क्वायर तो नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि एक किसी पॉलिनोमियल में या किसी बाइनोमियल में x की या किसी भी वेरिएबल की पावर कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के हिसाब से बढ़ती रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है इसकी पावर 35 है, इसके अलावा इसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, या x की कोई पावर ही ना हो इसके अलावा। जैसे x की पावर 35 प्लस 3 बाइनोमियल है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो बाइनोमियल तो ये हो गया। अच्छा, बाइनोमियल हो गया। अब डिग्री होनी चाहिए 35। डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल है इस टर्म में x, इस टर्म में है ही नहीं, तो सिर्फ हम x की पावर देखेंगे। x की पावर 35, और कोई पावर है x की इसके अलावा? नहीं है। 35 इसकी हाईएस्ट पावर है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 35। तो हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल अभी पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एक टर्म मतलब वो एक टर्म क्या होनी चाहिए? वेरिएबल वाली होनी चाहिए, तभी तो आप डिग्री बताएंगे। जब डिग्री 100 है तो वेरिएबल की पावर 100 होगी, और मोनोमियल है मतलब एक ही टर्म है, तो कोई भी टर्म आप ले सकते हैं। जैसे मैंने t लिया, t की पावर 100, t की पावर 100, तो क्या मतलब हुआ इसकी? अब t के अलावा इसमें t की पावर 100 है, इसके अलावा तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके वेरिएबल में t हो और उसकी कुछ पावर हो, यानी t की हाईएस्ट पावर क्या है? 100, तो ये इसकी डिग्री हो गई। समझ में आया? देख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप पॉलिनोमियल को और डिग्री को या वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, या फिर गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। डिग्री पर बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें डिग्री दी हुई थी और उससे हमें पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल बनाना था। इसमें क्या है? हमें पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल गिवन है, हमें क्या करना है? उसकी डिग्री बतानी है। करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल नीचे हैं उनकी सबकी डिग्री बतानी है। चलिए बताते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? x, x और x, मतलब सिर्फ और सिर्फ x ही वेरिएबल है। x की पावर यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, 2 या 3? 3 है, तो डिग्री क्या हुई? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 5t माइनस √7, इसमें वेरिएबल कहाँ है? यहाँ पर वेरिएबल t है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, मतलब इस पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल है? t। t की पावर क्या है? 1, यहाँ पर 1 है और कहीं पे कुछ और है? नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1। डिग्री इज 1। ईजी है, समझ में आ रहा है? बस हमें डिग्री तो बतानी है, हाईएस्ट पावर ही तो बतानी है वेरिएबल की। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन इतना ही है कि आपको बोला है कि 3 गिवन है आपको और इसकी आपको डिग्री बतानी है। डिग्री तो लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है मतलब क्या है? जब वेरिएबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं होती है, तो क्या मतलब होता है? 0।
तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, डिग्री इज 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। तो किसकी पावर बताएं, किसकी हाईएस्ट पावर बताएं, वेरिएबल की बताते हैं, वेरिएबल नहीं है मतलब डिग्री इज 0। देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं। वो पॉलिनोमियल्स लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में से क्या हैं। लीनियर जिनकी वेरिएबल की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर की बात हो रही है यहाँ पर, डिग्री जिनमें 1 हो वो लीनियर, जिनमें क्वाड्रेटिक मतलब 2 हो जिनमें वो क्वाड्रेटिक, और जिनमें क्यूब हो मतलब 3 हो जिनकी डिग्री वो क्यूबिक हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। इसमें x की पावर क्या है 1 और x की पावर 2, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो जब भी किसी वेरिएबल की पावर 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। 1 लीनियर के लिए, 2 क्वाड्रेटिक के लिए और 3 क्यूबिक के लिए। यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 हो गई इसकी डिग्री। जब डिग्री 3 होगी तो क्या होगा, वो क्यूबिक। तो यहाँ पर ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखते हैं y की पावर 1 है, y की पावर 2 है और ये है 4। तो y की पावर 1 बड़ी है या y की पावर 2, तो जिसकी पावर 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक। इजी है, समझ में आ रहा है अच्छे से, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस x की पावर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या हुआ, लीनियर। इजी है ना। अब इसमें देखते हैं 3t की पावर क्या है यहाँ पर 1 के अलावा अब इसमें देखिए 3t की पावर है 1, इसके अलावा कोई वेरिएबल इसमें है नहीं, तो t की पावर 1 यही हाईएस्ट पावर होगी। जब भी 1 हाईएस्ट पावर होगी, 1 होगी डिग्री, तो वो क्या कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब 7x क्यूब मतलब जिसकी पावर 3 है, क्यूब से क्या बनता है, क्यूबिक। जब पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो क्या बनेगा, क्यूबिक। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया किस तरीके से करा। जब पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर और 3 है तो क्यूबिक। देख लीजिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना ऐसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस पे अप्लाई करिएगा इसे, वहाँ पर आप सॉल्व करके देखिएगा, वहाँ पर आप खुद से देखिएगा जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हो चाहे एग्जाम्पल्स में हो, वहाँ पर आप देखिएगा कि क्या वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जितना आप उसे अप्लाई करेंगे ना, उसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा और एकदम पक्का आपको एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करिए। जो भी कुछ मैंने समझाया है इस वीडियो में, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो गोल्ड ऑडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के
कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।